तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे बालों के लिए दूसरा योगा। पहला वाला मैंने ये वाला आपको बताया था बालायाम योग, और दूसरा है शीर्षासन। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि जो योग के विशेषज्ञ हैं, जो आयुर्वेद के जानने वाले, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। पर किसी भी चीज़ को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें अपना और पराया की फीलिंग से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि ये भारत का प्राचीन विज्ञान है, तो हम कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस ने या बहुत सारे इंडियंस ने जो रिसर्च किए हैं, उसमें पाया गया है कि शीर्षासन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये कहते हैं कि माइंड के लिए अच्छा होता है, माइग्रेन हेडेक इससे ठीक होता है, और मेमोरी इससे अच्छी होती है, नींद इससे अच्छी आती है, बाल इससे अच्छे होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ता है बालों में, फेस में और ब्रेन में भी। वो ये भी कहते हैं कि पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन इससे अच्छा होता है, और ओवरऑल बॉडी जो है वो हेल्दी होती है। दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो केस कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं, वो इसके अलग अलग पार्ट्स को मेज़र करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्टडी में ये देखा गया कि आखिरकार जब हम सिर नीचे करते हैं और पैर ऊपर करते हैं, शीर्षासन की जो योग मुद्रा है वो करते हैं, तो हमारे हार्ट में, ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं। तो एक स्टडी में ब्रेन में ब्लड के फ़्लो को मेज़र किया गया और पाया गया कि जब हम सीधे खड़े रहते हैं तब, और जब हम उल्टे खड़े हो जाते हैं तब, दोनों ही कंडीशन में ब्रेन में ब्लड की मात्रा नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ एक स्टडी में ये पाया गया कि फेस और स्किन में थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो तो बढ़ता है, पर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं होता है। लेकिन एक स्टडी में ये पाया गया कि हार्ट रेट में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब हार्ट को ऊपर की तरफ पंप नहीं करना है, नीचे की तरफ करना है, तो उसकी रेट कम हो जाती है, उसका काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया कि चेंजेस तो होते हैं, पर चेंजेस वैसे नहीं हैं जैसे कि दावा किया जाता है। दूसरी तरफ जो प्राचीन साइंस को मानने वाले लोग हैं, जो योग और आयुर्वेद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये काम करता है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, और उन्होंने महसूस भी किया है कि उनका माइग्रेन ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने कहा है कि उनको जो है वो ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेशन महसूस हुआ, कुछ लोगों की अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ़ायदा तो होता है ये। वैज्ञानिकों ने इसको जो रिसर्चेस किए उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हर एक अलग अलग अंग पे क्या असर होता है। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता। जब हम सिर नीचे करते हैं और पैर ऊपर करते हैं, तो पैरों से हार्ट की तरफ करीब करीब आधा लीटर ब्लड एक्स्ट्रा आने लगता है। पैर खाली हो जाते हैं, पैर में बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं, और ये ब्लड जब हार्ट में आता है तो हार्ट का आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करता है। इस ज़्यादा आउटपुट को यहाँ हमारे गले में जो कैरोटिड आर्टरी होती है, उसमें बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स, वो मेज़र करते हैं, और वो ये सिग्नल भेजते हैं कि हार्ट को अब स्लो हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड वापस आ रहा है। साथ ही वे नसों को एक सिंपैथेटिक वासोमोटर टोन बोलते हैं, नसों को वो कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, सिकुड़ने के लिए संदेश भेजते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि जो बारीक नसें होती हैं वो फट जाएं इतने ज़्यादा ब्लड से, तो वो ब्रेन को बचाने के लिए एक सिग्नल भेजती हैं कि नसें सिकुड़ जाएँ, और यही वजह है कि ब्रेन में कुछ भी एक्स्ट्रा ब्लड नहीं पहुँचता। यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड पहुँचाती है, और दूसरी एक्सटर्नल जो फेस और बालों में पहुँचाती है। इन दोनों के जॉइंट पे होते हैं ये बैरो रिसेप्टर, जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि प्रेशर ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना है। और यही वजह है कि ब्रेन में ज़्यादा ब्लड नहीं बढ़ता, और यही वजह है कि जब आप सिर के बल खड़े होते हैं 2 या 3 मिनट तक, तो आपकी बारीक नसों में कोई डैमेज नहीं होता। ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है नसों के अंदर। तो इससे प्रथम दृष्टया ये हमें कंक्लूज़न मिल रहा है कि ब्लड फ्लो बढ़ता ही नहीं है दिमाग के अंदर, तो फिर फ़ायदे कैसे होंगे। दूसरी तरफ अगर उसी कैरोटिड आर्टरी की दूसरी ब्रांच यहाँ से फेस और बालों को ब्लड पहुँचाती, तो वो भी कोई ज़्यादा ब्लड उधर नहीं ले जाएगी। दूसरा ये कि नसें सिकुड़ जाएंगी प्रेशर से बचने के लिए, तो उनमें ब्लड का फ़्लो उल्टा कम हो जाएगा। इसके अलावा हार्ट की रेट भी स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से सिर और की तरफ जाने वाला ब्लड का जो पूरा ट्रैफिक है, शरीर उसे नियंत्रित कर लेता है और कम कर लेता है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो दावे हैं कि ब्रेन में ये फ़ायदा होगा, फेस में ये फ़ायदा होगा, बालों में होगा, शायद ना हो। हालांकि जो आयुर्वेद के मानने वाले हैं और जो योग के मानने वाले हैं, जो चिकित्सक हैं, उनका कहना है कि नहीं, उनके बहुत सारे
पेशेंट्स ने इसको यूज़ किया और उन्हें फ़ायदा हुआ। एक स्टडी में ये पाया गया कि आँखों के अंदर जो प्रेशर होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, वो दुगना बढ़ जाता है। तो आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ने की जो बीमारियाँ होती हैं, ग्लूकोमा, उनके मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको आँख की ये प्रॉब्लम है तो आप शीर्षासन मत करिए। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो गले की रीढ़ की हड्डी है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ ऐसी समस्या हो हड्डी और जॉइंट से संबंधित, तो आपको शीर्षासन नहीं करना है, क्योंकि गर्दन के ऊपर करीब करीब आपके वजन के आधे के बराबर जो है वो वेट पड़ना शुरू होता है। मतलब ये कि जैसे अगर आप 80 किलो के हैं और अगर आप सिर के बल खड़े होते हैं तो खोपड़ी पर 40 किलो भारी वजन रखने जितना प्रेशर पड़ता है और गर्दन के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन आ जाता है। तो अगर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। एक स्टडी में ये पाया गया कि पैर में वेरिकोज वेन नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें कि नसें फैल जाती हैं, वेन्स, और उसमें बहुत सारा ब्लड भरा रहता है, पैर में सूजन आ जाती है। तो ये इस प्रॉब्लम में फ़ायदा होता है क्योंकि बहुत सारा ब्लड वापस आ जाता है और नसें खाली हो जाती हैं। हालांकि वेरिकोज वेन इससे ठीक नहीं होती, क्योंकि नसें एक बार फैल जाती हैं गुब्बारे की तरह, तो उन्हें खाली कर दिया, लेकिन जब आप सीधे खड़े होंगे तो वापस उनमें ब्लड आके भर जाएगा। पर टेम्प्रेरी फ़ायदा होता है, बहुत देर से जमा ब्लड वापस आ जाता है, तो वहाँ जो क्लॉट बनने की संभावना है वो कम हो जाती है अगर आप दिन में 2 बार करेंगे 2-3 मिनट तक। तो एक स्टडी में ये पाया गया कि जो पेट में, हमारी आंतों में जो फूड होता है, जब हम उल्टा खड़े होते हैं तो वो वापस की तरफ आना शुरू होता है, लेकिन ये बड़ी आंत का जो खाना है वो छोटी आंत में नहीं पहुंचता और पेट में हमारे जो खाना है वो मुंह से बाहर नहीं निकल आता, क्योंकि हमारी आंतों में जगह जगह स्फिंक्टर्स बने होते हैं, गेट्स बने होते हैं। लेकिन अगर ये गेट्स में प्रॉब्लम है, अगर मसल्स वहाँ की लूज़ हैं, तो आपको एसिड की गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स हम बोलते हैं, एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी तरह से आंतों में भी आपको मुश्किल हो सकती है। तो अगर आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हों तो इसको मत कीजिए। जब ब्लड फ्लो चैनलाइज होता है और कैरोटिड रिसेप्टर्स जो हैं, बैरो रिसेप्टर्स, ब्लड फ्लो को ज़्यादा ब्रेन में जाने से रोकते हैं, तो वो ब्लड ज़्यादा जाता कहाँ है? वो हमारे हाथ में और पीठ की मांसपेशियों में नसों के फैलने से उधर की तरफ चैनलाइज जाता है, तो हमारी मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये एक इसका फ़ायदा है। तो ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता है, स्कैल्प में, हेयर रूट्स में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता है, और दूसरी चीज़ की आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है इंट्राऑकुलर, तो वो चीज़ थोड़ा ख़तरनाक है। गर्दन की हड्डियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो उससे संबंधित अगर कुछ समस्या हो तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वेरिकोज वेन या पैरों में सूजन से संबंधित कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल शीर्षासन करने का शरीर पर क्या असर पड़ता है, किस प्रकार की एक्सरसाइज है ये? तो किसी भी एक्सरसाइज को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन को नापना, यानी कि कोई आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाती है। शीर्षासन के मामले में ये करीब करीब 1.25 से 1.5 गुनी के बीच में होती है, यानी कि ये एक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज की श्रेणी में आता है। जब आप उल्टे खड़े होते हैं तो आपके फ्रंट और बैक दोनों की मांसपेशियां लगातार कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं ताकि आप बैलेंस बना सकें। तो मांसपेशियां ज़्यादा काम करती हैं, तो एक प्रकार की एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन चूंकि आप इसे 2 या 3 ही मिनट करते हैं तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक फैक्टर होता है, हार्ट रेट में चेंजेस आना या सिंपैथेटिक वासोमोटर टोन का चेंज होना, इन सब चीज़ों में जो असर 2 मिनट में दिखाई पड़ता है वो 2 मिनट में वापस भी होता है जब आप सीधे खड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। योग जो है वो हिंदुस्तान की बहुत प्राचीन परंपरा है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा बहुत विश्वास है। हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने अब तक खोज न की हो, फ्यूचर में करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, लेकिन अभी तक की जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं वो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आपको योग पर विश्वास है और आप शीर्षासन करते हैं और आपको लगता है कि फ़ायदा है तो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बालों में इससे ग्रोथ होगी तो निश्चित तौर पे कीजिए। अगर आपको साइंटिफिक फैक्ट्स पे ज़्यादा विश्वास है और आपको लगता है कि शायद साइंटिफिक फैक्ट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए, तीसरा वाला योगा बताएंगे। हम लोग जब मिनॉक्सिडिल जैसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं बालों के लिए और दूसरे कुछ चीज़ें बायोटिन जैसी, जो कि तमाम तरह के रिसर्चेस में प्रूव्ड हैं कि बालों में फ़ायदा करती हैं, तब भी वो बहुत स्लो फ़ायदा करती हुई दिखाई पड़ती हैं।
2-3 महीने लग जाते हैं कि बालों का झड़ना रुकने में, 3 महीने बाद कुछ छोटे-छोटे बाल आना दिखाई पड़ते हैं। तो जो प्रूवन चीज़ें हैं वो भी बालों में इतना स्लो असर करती हैं। तो जो जिन चीज़ों के बारे में अभी प्रूफ नहीं मिले हैं, एविडेंस नहीं मिले, वो कितना असर कर पाएँगी, कितना वो स्लो होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा